नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की चुनावी राजनीति में तस्वीर साफ होती जा रही है और उसमें महागठबंधन की हालत फंसी हुई नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए पूरी तैयारी के साथ हर मोर्चे पर सक्रिय है, चाहे वो मतदाता सूची की कार्रवाई हो, अल्पसंख्यकों को साधने की रणनीति हो या तेजस्वी यादव पर सीधा हमला। जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन अब भी अपने मुद्दों को जमाकर पेश नहीं कर पा रहा है। तेजस्वी यादव अकेले दम पर मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के बाकी घटक दलों की भूमिका कमजोर दिख रही। मतदाता सूची से जुड़े विवाद को उठाकर भले ही उन्होंने सियासी माहौल बनाने की कोशिश की हो, मगर उसके बाद का फॉलोअप कमजोर पड़ा। ना तो संगठन में एकजुटता नजर आई और ना ही जमीनी स्तर पर कोई खास हलचल। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल महागठबंधन पूरी तरह से दबाव में है और चुनाव से पहले खुद को साबित करने के लिए उसे बहुत कुछ दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना यह चुनावी लड़ाई उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और इसी बीच बीजेपी ने जमकर हमला बोला है महागठबंधन पर। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी की लगी लंका। बिहार चुनाव नजदीक आते ही सियासी तापमान तेजी से चढ़ रहा है। हर तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर दशहरा के मौके पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें रावण कह डाला है और यह दावा किया कि राजद का रावण अब गिरने वाला है। ये बयान केवल एक राजनीतिक कटाक्ष नहीं था, बल्कि इसके जरिए बीजेपी ने यह भी संकेत दिया कि चुनावी मैदान में अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं दूसरी ओर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की मतदाता सूची में अचानक 47 लाख नामों का गायब हो जाना बेहद गंभीर मामला है, यानी कि महागठबंधन अब भी बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ, क्या वाकई पुराने फर्जी नाम हटाए गए या फिर साजिश के तहत कुछ वर्गों को वोट देने से वंचित किया गया, यानी कि अभी भी लोकतंत्र की संस्था पर वो उंगली उठा रहे हैं, अभी भी वो सवाल जवाब कर रहे हैं, उन्हें अभी भी बाज नहीं आए हैं, जबकि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने जमकर खदेड़ा। चुनाव के नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने दशहरा पर तेजस्वी यादव को रावण बताते हुए राजनीतिक हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि राजद के रावण का पतन निश्चित है। और दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का आरोप है कि ये सारी कार्रवाई जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है सिर्फ एक खास तरह की राजनीति के तहत की गई है। दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि जब बीजेपी पहले लगातार घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में होने की बात कहती थी, तो अब जबकि 47 लाख नाम हटाए गए हैं तो वो ये क्यों नहीं कहती कि अब सूची शुद्ध हो चुकी है। अगर सूची में अब घुसपैठियों के नाम नहीं है तो बीजेपी को अब इस मुद्दे पर झूठा प्रचार बंद करना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा है। 47 लाख नाम वाकई में गलत थे, उनके द्वारा सवाल किया जा रहा है। यह आरोप अपने आप में काफी गंभीर है और इस पर चुनाव आयोग की तरह से पूरी पारदर्शिता और स्पष्टता बार बार जताई गई है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये प्रक्रिया की गई थी, एक तरफा तरीका से की गई और इसमें बहुत सारी पुरानी अशुद्धियां नहीं है। ये सब चुनाव आयोग का कहना है। उन्होंने कहा है कि पिछले पुराने घुसपैठियों के नाम हटाए गए हैं, जो लोग मृत थे उनके नाम हटाए गए हैं। महागठबंधन का दाव पड़ा उल्टा। चुनाव से पहले इस तरह की मतदाता सूची पर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म है। इसी गर्म माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की विशेष बैठक में हिस्सा लिया। उनके साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। इस बैठक में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जेडीयू की नजर इस बार अल्पसंख्यक वोटर्स पर खास तौर से बनी हुई है। ऐसे में यह भी साफ है कि चुनावी रणनीति अब जाति और धर्म के समीकरणों को साधने की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार के इस कदम को एक तरह से जवाबी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के मुकाबले एक और मजबूत अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी साथ लाया जा सके और एनडीए पूरी तरीके से मजबूत हो सके। अब चुनाव नजदीक है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई इफ्तार कर रहा है, तो कोई फिर से मंडल की राजनीति दोहराने की कोशिश में है।
लेकिन आगे चलकर क्या होता है देखने वाली बात होगी। अब अगर बात करें SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की, तो इस पर सरकार और आयोग का तर्क है कि यह जरूरी था। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये प्रक्रिया इसलिए चलाई गई ताकि अवैध वोटर्स और कथित घुसपैठियों को हटाया जा सके, जिससे कि चुनाव निष्पक्ष हो सके। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के पीछे राजनीतिक मंशा थी और इसका मकसद कुछ खास समुदायों और इलाकों के वोट कम करना था, ऐसा विपक्ष का आरोप है। हालांकि वो बार बार लोकतंत्र की संस्था पर सिर्फ उंगली उठाने का काम करते हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो विपक्ष की तरफ से लगातार बौखलाहट भरे बयान अब भी आ रहे हैं सामने, जो इस बात का संकेत है कि वो इस स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी पारदर्शिता के साथ ये प्रक्रिया कैसे पूरी हो गई। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने इस पूरी प्रक्रिया को एक उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया है। उनके लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे वो कानून व्यवस्था, घुसपैठ और वोटर शुद्धिकरण जैसी बातों को जोर शोर से उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव और उनका खेमा भी पीछे नहीं है। तेजस्वी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। अपने पोस्ट के जरिए चुनावी हिंदू अब बनने की रणनीति पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको बताएं, डैमेज कंट्रोल भी मानते हैं इस चीज को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस बार महागठबंधन पिछड़ गया तो अगली बार शायद इतनी मजबूती से वापसी संभव ना हो। अभी भी महागठबंधन हिला हुआ है पूरी तरीके से। तेजस्वी कभी मंदिर जाते दिखते हैं, कभी बात कर रहे हैं गरीबों से, लेकिन अभी उनकी रणनीति और उनका एजेंडा जनता के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। बीजेपी लगातार उन्हें घेरने में लगी है, कभी रावण कहकर तो कभी परिवारवाद का मुद्दा उठाकर। बीजेपी को पता है कि तेजस्वी यादव को किस तरीके से घेरना है, महागठबंधन किस तरीके से बुरी तरह फंसा हुआ है, चाहे तेज प्रताप यादव की बगावत हो या फिर हो सीट शेयरिंग का मुद्दा। तेजस्वी यादव बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे कि दशहरे पर रावण वाला बयान साफ दिखाता है कि बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है तेजस्वी यादव पर। अब सवाल यह है कि क्या ये चुनाव वाकई विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या फिर धर्म, जाति और पहचान की राजनीति एक बार फिर हावी होगी। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हर चुनाव जातिगत समीकरणों और भावनात्मक मसलों के आसपास ही घूमा है, खासकर तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन की ओर से। इस बार भी कुछ अलग होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू साझा ताकत हैं, जो प्रशासनिक अनुभव और संगठन क्षमता के साथ मैदान में उतर रही है, अपने एजेंडे को जनता के सामने रख रही है, अपने काम गिना रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, जो अभी कोई मुद्दा जनता के सामने पेश नहीं कर पा रही है, मैनिफेस्टो जनता के सामने नहीं रख पा रही है, सीट शेयरिंग पर लगातार घिरती जा रही है। कोई भी तरीके की असमंजस की स्थिति जो है पूरी तरीके से अभी महागठबंधन में बनी हुई है, और ये अब एक ऐसा मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है, खासकर तब जब लोग चुनाव के नतीजों को चुनौती देने की सोचे। आखिर में ये समझना जरूरी है कि चुनाव केवल वोटिंग मशीनों तक सीमित नहीं है। महागठबंधन को ये समझना होगा कि ये अब एक समाज के हर वर्ग के भरोसे से जुड़ा होता है। अब बिहार के लोग देखते हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहा है। जब मतदाता सूची में नाम काटे जाते हैं तो सिर्फ आंकड़े नहीं हटते, बल्कि लोगों के वोट देने के अधिकार पर सीधा असर पड़ता है, ऐसा महागठबंधन का कहना है। लेकिन अभी तक किसी भी आम जनता की जो बयानबाजी है इस मामले में सामने नहीं आई, तो विपक्ष की ये सारे दावे तो उल्टे ही पड़ गए हैं, उन बैकफुट पर आ गया है विपक्ष। वहीं राजनीतिक दलों को समझना होगा कि सत्ता पाने के लिए समाज में डर और भ्रम फैलाना एक खतरनाक रास्ता है, तो इस तरीके के मंसूबे को वो कायम ना करे। जो भी सरकार में आए उसे सबके साथ बराबरी और न्याय का व्यवहार करना होगा, और एनडीए इसमें पूरी तरीके से साबित कर रहा है खुद को, जनता के सामने एजेंडे रख रहा है, अपने काम गिना रहा है, जिससे महागठबंधन जो है पिछड़ता जा रहा है और बैकफुट पर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का सियासी तापमान अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, हर पार्टी अपना अपना दांव खेलने में लगी है। एक तरफ सत्ता पक्ष पर कई तरीके के मतदाता सूची की सफाई को अपनी उपलब्धि बताकर मैदान में उतर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से लोकतंत्र पर हमला और कमजोर वर्गों की अनदेखी करार दे रहा है। यानी कि अभी भी विपक्ष जो है मुद्दों की जगह, एजेंडे की जगह आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहा है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जनता के असली मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात होनी चाहिए, वहां अभी महागठबंधन बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मतदाता सूची में नाम हटने का विवाद अब पूरी तरीके से ठप हो गया है, जो महागठबंधन द्वारा उठाया गया था। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता इन सियासी चालों में किसे सच मानती है और किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का ही होता है, और यही बात सबसे बड़ी ताकत भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।